हेलो फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। यदि आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जो कि है हिंदी का पाठ्य योजना क्रमांक 130। अभी तक हम हिंदी के 129 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आप सभी ने देखी होंगी, और यदि नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहते हैं आप वहां से खोलकर एक साथ एक ही सब्जेक्ट के वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपको ये लिंक नहीं मिल पा रही है, आप नहीं देख पा रहे, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही उसकी लिंक दे दूँगी जिससे आप प्रीवियस सारे वीडियोज़ बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य योजना बनाना है, उस पर चर्चा करना। सबसे पहले डालेंगे आप क्रमांक। उसके बाद आप इस तरीके से बॉक्स में ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाएंगे, जो कि आपको कॉपी में भी लिखना है और जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो क्लास में भी आपको ये लिखना है। आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है। छात्र अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस स्कूल का आपको यहाँ नाम लिखना है। फिर आता है कक्षा, जिस भी कक्षा का टॉपिक है वो हम डालते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डीपली आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई टॉपिक दिया जाए तो भी आप बना सकें। फिर उसके बाद आता है विषय। विषय हमारा हिंदी है। उपविषय पद है। दिनांक, जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे वो डालना है। कालांश, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए पहले में पढ़ा रहे हैं या दूसरे में, तो वो आपको यहाँ डालना है। अवधि 35 या 40 मिनट, जितने का भी आपका पीरियड लगता हो वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आता है प्रकरण, जो कि हम तब डालते हैं जब हम बोलते हैं उद्देश्य कथन, कि आज हम समर्पण पाठ को पढ़ेंगे, तब हमको ये डालना है। तब तक हम ये जगह ब्लैंक छोड़ देंगे। कॉपी में तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें हम फिल कर देंगे। और जब हम टॉपिक बोलेंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, उद्देश्य कथन बोलेंगे, तब आपको ये डालना है। क्योंकि यदि हम पहले से ही डाल देंगे तो उनको पता ही चल जाएगा कि आज हम समर्पण पढ़ने वाले हैं। इस बॉक्स को बनाने का एक और तरीका होता है, जो कि कई लोग बोल देते हैं कमेंट कर कर कि ये गलत है। तो मैं उनको बता दूं कि ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो एज इट इज़ इसी तरीके से लिखा जाता है, और एक होता है जिसमें कि आप अपना नाम और विद्यालय का नाम तो एक लाइन में लिख देते हैं। फिर इस तरीके का एक पतला सा बॉक्स बनाते हैं, जिसके सब इस तरीके से आप बनाएंगे। उसके बाद उसको इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। यहाँ कक्षा डालेंगे, यहाँ कौन सी कक्षा का टॉपिक है वो डाल देंगे। विषय हिंदी है, उपविषय, इस तरीके से दिनांक आप उसके अंदर भरते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा पाठ्य योजना का सामान्य उद्देश्य, जो कि होते हैं विषय से संबंधित, यानी हम हिंदी विषय क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो हिंदी विषय के लिए सभी पाठ्य योजना में जो सामान्य उद्देश्य हैं वो एक समान होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पूर्वानुसार लिख दिया है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो से या हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम ग्रुप से उनकी पिक मिल जाएंगी आपको, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। आप भी पहले यदि पाठ्य योजना बना चुके हैं तो आप भी पूर्वानुसार लिख सकते हैं, लेकिन आपने महाविद्यालय में पूछ ले, क्योंकि मैंने तो फाइल बनाई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ना भी लिखूँ तो आपको बता दे रही हूँ तो चल जाता है, लेकिन आपको अपनी फ़ाइल बनाना है। तो यदि आपका टीचर बोलता है कि नहीं, आपको हर पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य लिखना है, तो आप उसको ज़रूर लिखें। कहीं कहीं बोल दिया जाता है पूर्वानुसार लिखना, तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि हम जो समर्पण टॉपिक है वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, यानी विशिष्ट उद्देश्य का रिलेशन होता है हमारे टॉपिक से, कि हम जो टॉपिक है वो क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हम वो टॉपिक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि विद्यार्थी को राम अवतार त्यागी कृत समर्पण प्रसंग में आने वाले नवीन शब्दों का परिचय प्राप्त कर सकें। विद्यार्थी कविता का अर्थ समझकर कविता में व्यक्त रस सौंदर्य की अनुभूति कर सके। तीसरा है विद्यार्थियों की जो भी पाठ है उसकी व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता की में आरोह अवरोह तथा स्वर में उतार चढ़ाव के साथ मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, हमने 4 लिखी हैं, आप चाहें तो 5 या 6 भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सहायक सामग्री, यानी कि हम पाठ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए कुछ सहायकता के तौर पर कुछ सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इंटरेस्टिंग या रोचक बनाने के लिए कर रहे हैं, हम पाठ को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी सामग्री है वो आ जाती है हमारी सहायक सामग्री में। तो हम यहाँ लपेट चांपट का इस्तेमाल करेंगे। लपेट चांपट का इस्तेमाल हम क्लास वर्क, होमवर्क, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न या कोई भी डायग्राम किसी भी उसमें हम कर सकते हैं। तो यहाँ
पे हमारे सहायक सामग्री क्या हो गई, पहली लपेट चांपट, फिर चौक, चौक में हम रंगीन चौक इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट, हम चार्ट पर पाठ से रिलेटेड चित्र बनाकर ले जा सकते हैं, सही जोड़ी लिख कर ले जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम जो चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। डस्टर और संकेतक, संकेतक द्वारा हम एक एक चीज़ को पॉइंट करके बच्चों को बोलकर बता सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि है पूर्व ज्ञान। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि विद्यार्थी राम अवतार त्यागी की कृतियों के विषय में सामान्य रूप से पूर्ववत परिचित हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि वो अपने देश के बारे में, सेना के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि मेन पॉइंट होता है। यदि हमारी ये अच्छे से निकल जाती है प्रस्तावना तो हमारे पाठ को सफल माना जाता है। तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं। क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम यहाँ प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप चार्ट दिखाकर, कविता सुनाकर, कहानी सुनाकर, बहुत सारे तरीक़ों से आप प्रस्तावना निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर अपना पहला प्रश्न करेंगे कि हमारे देश का नाम क्या है, तो बच्चे बताएंगे भारत। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि हमारे देश की रक्षा कौन करता है, तो हमारे देश की रक्षा सैनिक करते हैं। सैनिकों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, तो सैनिक देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं, तो सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। समर्पित भावना से आप क्या समझते हो, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये कुछ टूटा फूटा उत्तर देंगे। तो आप अस्पष्ट उत्तर या फिर समस्यात्मक प्रश्न या निरुत्तर, तीनों चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, कि हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ये हमको यहाँ बोलना है। तो इसको बोलने के भी कई तरीके होते हैं। आप स्पष्ट सीधा बोल सकते हैं या थोड़ा सा कुछ आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कवि का नाम लगा दिया है कि आज हम आपको राम अवतार त्यागी कृत समर्पण कविता में आए देश के प्रति समर्पण की भावना के बारे में अध्ययन कराएंगे या करेंगे। तो उद्देश्य कथन बोलने के साथ ही आपको प्रकरण जो हमने अभी तक खाली छोड़ के रखा था कक्षा में, वो डालना है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप इस तरीके से कॉलम बनाएंगे जिसमें आप शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, शिक्षण विधि और विद्यार्थी क्रिया, ये कॉलम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम पाठ का करते हैं आदर्श वाचन, यानी आप वो पाठ को पढ़ के बच्चों को बताना है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पहला शिक्षण बिंदु हो गया आदर्श वाचन, जिसमें कि छात्र अध्यापिका शुद्ध स्पष्ट रूप से प्रस्तुत पद का आदर्श वाचन करेंगी। यहाँ पे तन से डैश डैश करके भी दूं तक की कविता है, आप चाहें तो पूरी भी लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं। पठन पाठन विधि का यहाँ इस्तेमाल हो गया। विद्यार्थी क्या करेंगे, इस समय आदर्श वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि अनुकरण वाचन, यानी कि छात्र अध्यापिका बच्चों को अनुकरण वाचन का आदेश देंगी। विधि हमारी पठन पाठन विधि रहेगी और विद्यार्थी आदेश के अनुसार पाठ को पढ़ेंगे। फिर है व्याख्या, यानी प्रस्तुत पद की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे होगी व्याख्यान विधि का इस्तेमाल, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। तो यहाँ जब आप व्याख्या चाहें तो पूरी लिख दीजिए जैसे मैंने लिख दी है, और चाहें तो आप इसको शॉर्ट में भी कि छात्र अध्यापिका द्वारा प्रस्तुत पाठ की व्याख्या की जाएगी, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आता है बौद्ध प्रश्न, यानी कि जो भी आपने पढ़ाया समझाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप करते हैं, तो आप यहाँ पे बौद्ध प्रश्न पूछेंगे उनसे। बौद्धात्मक प्रश्न, बौद्ध प्रश्न दोनों ही इनको कहा जाता है। पहला प्रश्न, कवि क्या करना चाहता है, तो कवि अपने देश के लिए जीवन समर्पित करना चाहता है। प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि अत्यंत निर्धन होने के कारण मैं तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकूँगा। फिर हम शब्दार्थ बता देंगे उनको, क्योंकि कठिन शब्दों के अर्थ भी हमें बच्चों को बताना है। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हम उनको बता देंगे, जो भी अभी तक की पंक्तियों में कठिन शब्द आए हैं उनको। अर्थ कथन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम सेकंड इसका जो भाग है पाठ का, वो बच्चों को समझाएंगे। उसको भी हम पहले आदर्श वाचन करेंगे, फिर हम उसका भी अनुकरण वाचन कराएंगे और व्याख्या विधि द्वारा उसको समझा देंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। फिर हम बौद्ध प्रश्न कर लेंगे कि कभी भारत माता से क्या निवेदन करता है, तो कहता है कि मैं अपना शीश भेंट करूँ तो स्वीकार कर लेना। फिर आकिंचन का अर्थ बताइए, तो उसका अर्थ होता है अत्यंत निर्धन। आप चाहें तो और बौद्धात्मक प्रश्न भी यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आता है शामपट कार्य या शामपट सारांश, यानी जो भी आपने कार्य कक्षा में कराया है उसका एक प्रारूप बनाकर आपको लगाना होता है। उसके लिए क्या करेंगे, आप एक ब्लैक कार्ड शीट ले लेंगे, जिसको शामपट आकार में अच्छे से काट लेंगे। जैसे मैंने अच्छे से नहीं काटा है, थोड़ा और अच्छे से काटें।
उस पर वाइट पेंसिल या वाइट पेन से लिखें। जो ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाई जाती है ऊपर वो लिख दें, और कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु आपको ये वाली जगह में लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट प्रारूप। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न, यानी आपने पाठ में जो भी पढ़ाया समझाया वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप इसको पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग भी दे सकते हैं। तो इसमें आप क्या उनसे प्रश्न कर लेंगे कि सब कुछ अर्पण के बाद भी कभी संतुष्ट क्यों नहीं है, कभी किससे क्षमा मांग रहा है, कभी के हाथ में क्या लेना चाहता है, चमन शब्द का क्या अर्थ है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मूल्यांकन प्रश्न। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य। जो भी हम होमवर्क देंगे वो हमको यहाँ लिखना है। तो कभी नया अपने देश को क्या देना चाहता है, ये हम पहला प्रश्न दे देंगे उनको होमवर्क के लिए, और कुछ शब्दों के अर्थ लिख के लाने के लिए कह देंगे। हमको पिछले दिन का होमवर्क भी बच्चों का चेक करना है, क्योंकि यदि हम चेक नहीं करेंगे तो वो सीरियस नहीं लेंगे और अगले दिन भी करके नहीं लाएंगे। और जब हमको प्रेजेंटेशन करने हम जाते हैं तो हम एक ही कक्षा में लगातार पढ़ाते हैं। यदि बच्चों को हम होमवर्क देंगे और चेक नहीं करेंगे तो वो अगले दिन नहीं करके लाएंगे, और आपका जो पर्यवेक्षक होगा वो देखेगा तो बोलेगा कि ये होमवर्क चेक नहीं किया, या बच्चे इनका होमवर्क करके नहीं ला रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिव टिप्पणी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। गृह कार्य के बाद आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी। इसमें जो भी आपका पर्यवेक्षक होता है टिप्पणी देकर बताता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुझाव की आवश्यकता है, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।